अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। साथियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ आपके समक्ष आए हैं। किस प्रकार से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो सभ्य समाज की रचना के लिए काम कर रहे हैं और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध राज्य शासन और प्रशासन मिलकर जो है जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए। देखिए, जनपद पंचायत के सदस्य, लांजी जनपद पंचायत के सदस्य करण नकपुरे की जबानी उनके साथ किए गए प्रशासनिक आदेश पर, जिन पर उनको जिला बदल किया गया है, वो कथा खुद सुना रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं करण सिंह बिशनदास नकपुरे, ग्राम पंचायत बिरनपुर निवासी, और वर्तमान में मैं जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 19 ग्राम पंचायत सावरी खुर्द, ग्राम पंचायत बिरनपुर, ग्राम पंचायत बम्हनवाड़ा एवं ग्राम पंचायत बाघाटोला से सर्वाधिक वोटों से विजय प्राप्त किया हुआ जनपद सदस्य हूं। साथियों, अभी पिछले दिनों 5 नवंबर 2020 को माननीय कलेक्टर महोदय बालाघाट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया और वह आदेश मेरा जिला बदर करने का आदेश है। साथियों, वर्तमान में मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और 2015 में मैं जनप्रतिनिधि बनकर अपने क्षेत्र की जो समस्या है, गरीब मजदूर बेरोजगारों की हितग्राही मूलक समस्या हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, मैं ये समस्याओं का निराकरण करने के लिए निरंतर मैं तत्पर रहता हूं। मेरा ऐसा कोई आपराधिक कृत्य नहीं है कि जिससे मेरा जिला बदर किया जाए। 2015 के पहले मेरे ऊपर कुछ राजनीतिक छोटे मोटे कुछ ऐसे केस, जो कि 323, 506, 294, जो कि गांव में राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होने की वजह से सामाजिक स्तर पर समझौता करने जाने से ये बनाए गए केस है, जिन चारों केसों में मुझे कोई सजा नहीं है। 3 केस में राजीनामा हुआ है और 1 केस में फैसला हुआ, जिसमें मुझे माननीय न्यायालय ने बरी किया। बावजूद इसके 2015 के बाद 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में मुझ पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण किसी भी थाने में नहीं बना। उसके बावजूद मेरा जिला बदर किया गया है। यह मेरे लिए बहुत ही दुखद घटना है। मैं सोच रहा हूं कि इस दुखद घटना को आप लोगों को शेयर करूं। साथियों, जिला बदर होने के पीछे ऐसा कोई बड़ा गंभीर अपराध नहीं है। मेरे से भी ज्यादा गंभीर अपराधी आज भी मेरे क्षेत्र में, मेरे जनपद क्षेत्र में घूम रहे हैं। मेरे द्वारा कभी भी किसी शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य नहीं किया गया, किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं किया गया, न किसी शासकीय संपत्ति हो या किसी निजी संपत्ति को जलाने का काम नहीं किया गया। न ही कभी मेरे ऊपर जुआ एक्ट लगा, सट्टा एक्ट लगा, ना कभी शराब एक्ट लगा, ना डकैती का कोई मामला है, ना मर्डर का है, ना हाफ मर्डर का है। साधारण सा जो केस है वो जनरली गांव में होता है। उसके बावजूद मुझे इस जिला बदर जैसे आपराधिक और गुंडागर्दी के इस
प्रकरण से गुजरना पड़ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैं 2015 में निर्दलीय के रूप में, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में जनपद क्षेत्र क्रमांक 19 का बीडीसी का चुनाव लड़ा और लगभग 700 वोट से लोगों ने मुझे जिताया। यह मेरी गलती है कि मैं चुनाव जीता। दूसरी गलती कि मैं चुनाव जीतने के बाद लगातार अपने क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लगभग 20 हैंडपंप मैंने ग्राम पंचायत सावरी खुर्द, बिरनपुर और ग्राम पंचायत बम्मनवाड़ा बाघाटोला में मैंने खनन करवाने का कार्य किया। यह मेरी गलती है। मैंने अपने बीडीसी फंड के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगा करके गांव में रोशनी फैलाने का काम किया, अंधेरा को दूर करने का काम किया। यह मेरी गलती है। हितग्राही मूलक कार्य जैसे पीएम आवास के अंतर्गत किसी हितग्राही का मकान पास हो रहा है, उस मकान के लिए संबंधित पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा अगर घूस लिया जाता था तो मैंने लोगों को समझाने का काम किया कि यह जो राशि है मकान बनाने के लिए, यह आपके हक की राशि है, किसी की दी हुई राशि नहीं है, ये आपके हिस्से की है। किसी भी व्यक्ति को आपको घूस नहीं देना है। विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, जिसमें स्वीकृत करने के नाम पर छोटे मोटे कर्मचारियों के द्वारा 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए की राशि रिश्वत के रूप में ली जाती थी। मैंने लोगों को जगाने का काम किया कि इन सब कामों के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये मेरी गलती है। मैंने हमेशा क्षति जो हुई धान की अतिवृष्टि से, राजस्व को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि किसानों की फसल क्षति हो रही है। मैंने आवास से संबंधित पट्टे बनाने के लिए राजस्व की ओर ध्यान दिया और लोगों के लिए चढ़कर काम किया, बढ़ चढ़कर काम किया। यह मेरी गलती है। अगर ये सारी चीजें करना एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, अगर यह ऐसा करना मेरी गलती है तो मैं यह गलती बार बार करूंगा और इसकी सजा मुझे एक बार जिला बदर नहीं 10 बार भी जिला बदर होना पड़े तो मैं यह काम लोगों के लिए करता रहूंगा। लेकिन जिन लोगों ने शासन की, प्रशासन की और निजी संपत्तियों को जलाने का काम किया, गांव में असामाजिकता फैलाने का काम किया, जिन लोगों ने गंभीर अपराध किया, क्या शासन प्रशासन का ध्यान उधर नहीं है? सिर्फ करण सिंह नकपुरे, जिसका कि राजनीतिक कद बढ़ रहा है, क्षेत्र की समस्या को खत्म करने से, जनता के साथ समन्वय प्रस्थापित करने की वजह से, तो अगर इस राजनीतिक कद को कम करने का अगर ऐसा फैसला किया गया है कि राजनीतिक कद को कम किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ में आप लोग हैं, आप जो जनता है, आप लोग हैं मेरे साथ। मैं आप लोगों से कोई बात छुपाना नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को मेरे बिना बताए जानकारी मिले कि करण सिंह नकपुरे जो कि बीडीसी है, लगभग 700 वोटों से चुनाव जीता हूं मैं, उसके बावजूद जनप्रतिनिधि का जिला बदर करना, ये कहां तक सच है? आप लोगों को विचार करना होगा साथियों। ये जनता की जो आवाज उठा रहे हैं हम, गरीब और शोषित जनता के लिए बोलने वाले वर्तमान में कोई नहीं है। हमको कसक है और मैं चाहता हूं कि गरीब जनता की आवाज शासन प्रशासन तक जाए और उसके लिए मैं निरंतर काम करता हूं। और उसकी अगर सजा मुझे इस प्रकार से मिल रही है तो मैं सहर्ष हृदय से लगाने के लिए तैयार हूं इस सजा को। और इस सजा को मैं भुगतने के लिए तैयार हूं कि जनता के लिए मुझे अगर सजा मिल रही है तो मुझे मंजूर है ये सजा। मुझे अपने परिवार से विचलित किया जा रहा है। मेरे घर में मैं अपने घर का मुखिया हूं। मेरे 2 बेटे हैं,
पत्नी है और मैं, 4 लोगों का मेरा परिवार है और मेरे साथ में मेरी बड़ी माँ है। मेरे पिताजी और माताजी का समय के पहले ही 55 और 57 साल की उम्र में मृत्यु हो चुकी है। आज अपने घर को संभालने के लिए मैं धीरे धीरे उठ रहा था कि मुझे उठने से पहले ही मेरा पैर काट दिया गया। इस प्रकार के आपराधिक प्रकरणों में मुझे डाल करके मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक चुनाव जीता हुआ जनप्रतिनिधि, जिसके ऊपर 2015 के बाद कोई केस नहीं है और 2015 के पहले केस भी है, तो सारे केसों में हमारा राजीनामा हो चुका है। उसके बावजूद मेरे साथ जिला बदर की कार्रवाई जिला कलेक्टर सम्माननीय दीपक आर्य जी के द्वारा किया गया। यह मैं कभी सपने में नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा जो हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ, ये सोचने का विषय है, ये विश्लेषण करने का, चिंतन करने का विषय है मेरे लिए। साथियों, ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बताना चाहता, अब सिर्फ इतना कहूंगा कि जब जब हम जैसे गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर ऐसी आपत्ति लाई जाती है, तब तब आप जैसे लोगों ने, किसान, मजदूर, गरीबों ने हमें साथ देने का और हौसला बढ़ाने का काम किया है। ये इतिहास गवाह है। आप लोगों से आशा अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे अगर से और भी कभी हमारे साथ अन्याय होता है तो आप लोगों का मुझे साथ और सहयोग चाहिए और आप लोग साथ सहयोग करेंगे। ऐसी आशा अपेक्षा के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद। यूबी टीवी इंडिया न्यूज चैनल आपकी आवाज है, इसको बनाए रखने के लिए इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव भेजिए ताकि हम अपने प्रसारण को और सुधार सके। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.